जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाई जाती हैं गुरु जी की महिमा भरे ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरु जी की सभी संगत तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो कि मुझे हैदराबाद की आंटी जी का प्राप्त हुआ है रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने कल अपना पहला सत्संग शेयर किया था, क्योंकि गुरु जी का मैसेज मेरे को फेसबुक पे बहुत बार आ चुका था कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। कल का सत्संग शेयर करते हुए काफ़ी इमोशनल था, तो बहुत सारे गुरु जी के दर्शन के सत्संग जो हैं रह गए, तो आज मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बताना चाहूँगी बचपन से ही मतलब ये एक मन में था कि सारे धर्म जो हैं एक ही है। तो अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कभी भी ऐसे मंदिर, गुरुद्वारा या फिर दरगाह पे जाते थे तो प्रार्थना सबके लिए ही रहती थी, मतलब सबका सत्कार किया है। और थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा वहम वाले उसमें मैं बहुत इस चीज़ में अड़ियल बोल सकती हूँ कि जब मेरे को मना किया जाता था कि हाँ इस दिन ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो मैं नहीं मानती थी। मैं यही बोलती सब दिन भगवान के, आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि ट्यूसडे को ये काम नहीं करना है और वेडनेसडे आप कर सकते हो। तो उसके चलते स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वहम वाली साइड नहीं था। तो गुरुजी की तरफ जो झुकाव एकदम से जब स्टार्ट हुआ, तो एक रीज़न ये भी था कि गुरुजी ने वहमों से हमें हमेशा दूर रहने के लिए कहा है। गुरुजी नहीं बोलते हैं कि आप नहा धो के सुबह उठ के ही पूजा करने बैठो, तभी आपकी पूजा मानी जाएगी। गुरुजी तो यही कहते हैं, साफ अच्छे मन से जब आप कहीं भी बैठ के गुरु का ध्यान करते हो, वो जो कनेक्शन जुड़ता है वो शायद अलग ही होता है। तो मेरा भी यही मानना है, गुरुजी के साथ कनेक्शन आप कहीं भी महसूस कर सकते हो, सिर्फ आपके अच्छे भाव होने चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी के फेस दर्शन और ओम दर्शन मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे फेस पे ओम के दर्शन और गुरुजी के फेस के दर्शन हैं। हुआ इस तरह था कि जब हमें हैदराबाद के घर का गृह प्रवेश किया था, तो मैं अपने किसी नोइंग के यहाँ प्रसाद देने गई थी शाम को। सुबह नवग्रह पूजा थी, तो शाम को मैं उनके घर पे प्रसाद देने गई थी। तो जब उनके घर से वापस आई तो कुछ ऐसे लेफ़्ट लेग के ऊपर थाई वाले पोर्शन पे ऐसे कुछ लगा जैसे कोई चीज़ काट गई है, और विदिन 2 आवर वो स्वेल होता होता काफ़ी बड़ा हैंड के साइज़ का वहाँ पे रेड हो गया। और मेरे को वहाँ पे गुरुजी का साइड फेस नज़र आना शुरू हुआ। तो मैंने उसके
पिक्चर वगैरह खींच रखे हैं वो अभी भी मतलब स्वेलिंग जाते जाते तो उसको मेरे ख्याल से 1 वीक लगा है, बट जहाँ वो पहले 2 निशान थे वहाँ अभी भी फेस दर्शन है गुरुजी के, ओम दर्शन है वहाँ पे। तो शायद उस टाइम पे मेरे को ये मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा। मेरे को नहीं पता था कि ऐसे भी दर्शन होते हैं, पता नहीं कुछ लक ऐसे ही रहा है, जब भी बॉडी पे ऐसे कभी निशान आया है उसमें ओम दर्शन हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही मेरे माथे पे आईज़ के बीच में जो पोर्शन होता है वहाँ पे ओम दर्शन है, गुरुजी के फेस दर्शन है, और जब कभी ऐसे टीका लगाओ तो वो ओम पूरा फिल हो जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने मेरे अंदर ओम दर्शन दिए और मेरे को इस चीज़ से नवाजा है। गुरुजी के दर्शन ज्योत में भी ऑलमोस्ट डेली होते हैं। अगर मैं 2 टाइम ज्योत करूं तो दोनों टाइम गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी फ्लावर, कभी बटरफ्लाई, कभी इस तरह के रूप गुरुजी के ज्योत में भी दर्शन हुए। इवन एक बार गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए हैं ज्योत में। आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट कृपा ऑफ गुरुजी। ऐसे ही एक बार की बात है कि जैसे ही मैंने ज्योत जगाई, मतलब रेगुलरली अगर दर्शन हो तो किसी दिन नहीं दर्शन हो, मन में भाव आ जाता है कि आज क्यों नहीं। तो मैंने ऐसे ही प्रे किया कि गुरुजी आज तुसी दर्शन नहीं देने, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गुरुजी बहुत ही अच्छे दर्शन शुरुआत हो गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी सिस्टर जो है गुरुजी को नहीं मानती थी। जब यहाँ पे गृह प्रवेश वाले दिन मेरे घर पे गुरुजी के स्वरूप पे अमृत वर्षा हुई थी, शहद वर्षा हुई थी। तो उसके 4 दिन बाद मेरी सिस्टर जो डेराबस्सी में रहती है उसकी किचन में शहद वर्षा हुई और गुरुजी के फेस दर्शन हुए। तो उसने मेरे को रोते रोते फ़ोन किया कि ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ये गुरुजी का बुलावा है, तुम मानो या ना मानो, गुरुजी ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने तुम्हें अपनी दर्शन देके अपनी कृपा तुम्हारे पे की है। उसके बाद संगत जी, मेरी सिस्टर का इतना झुकाव हो गया है गुरुजी की तरफ, इतना प्रेम बढ़ गया है कि इन 2 सालों में वो बड़े मंदिर 2 बार जाई है और उसको गुरुजी ने बस सेवा से नवाजा है। अब वो वहाँ से बस लेके जाती है। शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर, बट संगत का प्यार उसको इतना मिला है, संगत उसको इतना स्नेह देती है कि आंटी आप ही बस लेके चलो, बहुत अच्छे से आप सब अरेंजमेंट करते हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत इस चीज़ के लिए कभी कभी ये फील भी करती हूँ कि गुरुजी मैं आपसे पहले जुड़ी थी, मेरे ही थ्रू मतलब गुरुजी ने उसको बुलावा भेजा, बट मैं अभी तक एक बार भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। वो गुरुजी के बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर दोनों जगह 2-2 बार आई थिंक जा चुकी है। गुरुजी मेहर बनाए रखना। इसमें ही गुरुजी की इच्छा होगी, पर मेरे को गुरुजी घर बैठे ही इतने दर्शन दे देते हैं डेली, ज्योत में या फिर बटरफ्लाई के रूप में। तो जैसे गुरुपा की इच्छा, जब वो चाहेंगे तो ज़रूर बड़े मंदिर जाना होगा। गुरुजी ने घर भी ऐसा नवाजा है हमें कि मेरे को मेरी बालकनी से सुबह शाम पीकॉक दर्शन भी होते हैं संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही दर्शनों की एक बात मैं बताती हूँ संगत जी। मैं 15th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मेरे सामने वाला जो टावर है वो भी 15th फ्लोर का टॉप फ्लोर, वो अभी सेल नहीं हुआ है। तो उनका विंडो जो है उस पर आइज़ जैसा कुछ नज़र आ रहा था, बहुत
टाइम से 2-3 महीनों से मैं ऐसे सोच रही थी कि यहाँ पे गुरुजी की आइज़ के दर्शन हो रहे हैं, या फिर मैं अपनी इमेजिनेशन से ऐसे बोल देती कि गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी दीवारों पे आपके स्वरूप मैं इमेजिन करती थी कि हाँ अच्छा मेरे को यहाँ दर्शन हो रहे हैं ऐसे। तो एक दिन अभी मेरे को रिसेंटली लास्ट वीक फेसबुक पे वही दर्शन जो गुरुजी के उस विंडो के ग्लास पे हो रहे हैं वो आए, और उस पे लिखा हुआ था मैं शिव तेरे सामने हाँ। तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि ये सेम टू सेम वही दर्शन थे गुरुजी के। तो मैंने अपने जो नोइंग फ्रेंड संगत थी उनके साथ शेयर किए वो, तो दे वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि बहुत ही ब्लेस्ड है, मतलब कि देखो घर बैठे इतने दर्शन हो रहे हैं जोत में और बटरफ्लाई के रूप में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी, जब एक बार का है ये सत्संग, जहाँ हम रेंटेड घर पे रहते थे वहाँ पे विंडोज़ जो हैं स्लाइडिंग वाले विंडो बंद थे। तो डॉटर ने बोला, मेरे को 3-4 दिन से बोली थी मम्मा यहाँ पे एक बटरफ्लाई है। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, और फिर जब मैंने बोला कि चला देखते हैं कहाँ बोल रही है, तो मेरे को लगा शायद बटरफ्लाई इतने दिनों से यहाँ पे बंद है तो शायद वो डेड होगी। तो मैंने जैसे ही खोला वो विंडो, बटरफ्लाई उसको फ्लाई करके पहले तो वो जहाँ मंदिर था उसके कर्टन पे जाके बैठ गई गुरुजी के पास। फिर वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के हमारे बेडरूम में गई, जिस तरफ मैं सोती थी वहाँ पे वो जाके बैठ गई। फिर संगत जी वहाँ से बाहर आके वो एक चेयर पे बैठी, तो मैंने उसको वहाँ से पकड़ के बालकनी की तरफ किया कि ये घर में शायद फंस ना जाए, तो ये बाहर को चली जाए। तब भी वो वहाँ से नहीं गई संगत जी। तो फिर उसको दूसरी तरफ ओपन एरिया में लेके गई, वहाँ भी वो काफ़ी टाइम बटरफ्लाई दीवार पे बैठी रही, और फिर वो अपने आप कब ना जाने वहाँ से चली गई। बट शुक्राना गुरुजी फॉर दैट दर्शन ऑल्सो। तो संगत जी अभी भी अप्स एंड डाउन लाइफ के चल रहे हैं, हस्बैंड की जॉब के, बेटे की एजुकेशन के। गुरुजी से यही प्रार्थना है, मेहर करो गुरुजी, जल्दी ब्लेस करो, इन सब तकलीफ़ों से बाहर निकालो, अपनी सारी संगत पे मेहर बनाओ गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग दो, सबको ऐसी बुद्धि दो कि हम अपने कर्म अच्छे से अच्छे कर सकें, हम वो बुरे कर्म करें ही नहीं जो हमें आपसे दूर लेके जाएं। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो, स्वस्थ शरीर दो, सबके परिवार पे खुशियाँ बनाए रखो, सबको ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक इंक्वायरी थी एक्चुअली, गुरुजी के इतने सारे दर्शन हैं मेरे पास जोत के। अब मेरे को लगता है कि शायद मेरे बच्चों की तस्वीर से ज़्यादा गुरुजी के दर्शनों के पिक्स होंगे। तो मैंने देखा है फेसबुक पे संगत अपने दर्शन शेयर करती है जोत के। तो ये दर्शन जो है अपने पर्सनल होते हैं या आप शेयर कर सकते हो। शुक्राना तो गुरुजी का बहुत सुना है कि शेयर करना चाहिए, जिसके थ्रू संगत को अपने क्वेश्चन या आंसर क्लियर होते हैं। तो क्या हम गुरुजी के जो दर्शन रहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं? ज़रूर इस पे जानना चाहूँगी। सत्संग करते हुए अगर कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी मेरे को माफ़ करना। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था हैदराबाद की आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग, जिसमें गुरुजी ने उनको स्पेशली ब्लेस किया हुआ है, जो उन्हें डेली गुरुजी के दर्शन होते हैं किसी न किसी रूप में। मोस्टली उन्हें ओम रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी जोत में, कभी किसी चीज़ में, कभी फेस में, और उनकी बॉडी तक पे गुरुजी ने
दर्शन दिए हैं ओम रूप में। तो आंटी जी का एक क्वेश्चन था कि क्या हमें ये अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए या नहीं पिक्स। तो सबका अपना नज़रिया होता है, कोई कहता है कि ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, हाँ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। पर ब्लेसिंग पर्सनली अपने लिए है जो उनके पास खुद रहेगी, लेकिन अगर वो उस चीज़ को शेयर करती हैं तो जो नई जुड़ने वाली संगत होती है उनका भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव गुरुजी में बनता है कि हाँ गुरुजी किस तरह से अपनी संगत को जो ब्लेस करते हैं। और यहाँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी तो मेरी बॉडी पर भी ओम बहुत सारे छोटे छोटे करीबन 10-11 ओम थे। मैंने काउंट नहीं किए थे और मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी, बट मैंने उसको उस टाइम शेयर नहीं किया था कि कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। फिर तो मेरे सामने 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स आए कि जिसमें मुझे पता लगा कि ऐसा होता है, लेकिन तब तक वो मेरी फ़ोन की पिक्स जो है वो डिलीट हो गई थी। हो सकता है कोई एक पड़ी हो तो मैं कभी शेयर कर दूँगी। और मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, जैसे एक बार जोत में ओम का बनना, तो मेरी जो शॉर्ट वीडियोस हैं स्टार्टिंग की, आप उसमें देखिए, मैंने वो वीडियो डाली हुई है। एक मेरे पास किसी संगत का जो शिव जी के रूप में उनका मतलब फ्रिज के अंदर उनके जो बर्फ़ जमी हुई थी, तो आइस रूप में वो बिल्कुल शिव जी का रूप था। तो वो भी मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही किसी संगत को गुरुजी ने एक अपनी ब्लेसिंग दी थी, तो उन्होंने भी अपने सत्संग में शेयर किया है, वो मैंने लॉन्ग वीडियो में किया हुआ है। तो जो संगत समझती हैं कि ब्लेसिंग तो गुरुजी की उन्हें स्पेशली मिली है, लेकिन उन्हें सत्संग को शेयर करके गुरुजी का बिलीव जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, तो मेरे हिसाब से शेयर करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। अगर संगत जी आप अपने जो ओम रूप के दर्शन की, जोत की अगर पिक्स सेंड करना चाहें तो आप अपने नेक्स्ट सत्संग के साथ अपनी पिक्स वो भेज दीजिएगा, तो मैं साथ में ही शेयर कर दूंगी। और बाकी जो भी संगत जी हैं जिनको भी अपनी कोई ब्लेसिंग शेयर करनी होती है या कोई अपनी स्पेशल पिक वो शेयर करना चाहें तो मैं सत्संग में शेयर कर देती हूँ, तो आप करवा सकते हैं। आप अपनी सत्संग के साथ मुझे पिक भेज दिया कीजिए, तो जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो उसमें गुरुजी के पिक के साथ मैं वो ब्लेसिंग जो है स्पेशल वो भी ऐड कर दूँगी। इससे जो नई जुड़ने वाली संगत है उनके बिलीव तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, बल्कि कईयों के सवालों के जवाब भी उन्हें मिलते हैं गुरुजी के सत्संग के द्वारा, और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो सभी सत्संग तक पहुंचती है। तो ये आप एक नेक काम करेंगे कि गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुंचाएंगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए। बाकी आप सबकी अपनी इच्छा है। तो मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।